नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। डेली वेजेस की अगर हम बात करें तो लगातार अपनी डिमांडों की बात को लेकर वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ प्रोटेस्ट ही नहीं, बहुत बार उन्होंने लाठियां भी खाई हैं। और वहीं अब जो है सीएम उमर अब्दुल्ला, उनका ये कहना है कि भाजपा की सरकार 10 साल से डेली वेजेस के लिए क्या कर रही थी। क्या उन्होंने 10 साल में डेली वेजेस के लिए कुछ सोचा नहीं? विपक्ष पक्ष आपस में भिड़े। आज असेंबली में एक रकस जो है वो देखने को नजर आया। डेली वेजेस के मुद्दे पर कमेटी का गठन हुआ है, लेकिन अब आने वाले समय में ये क्या डेली वेजेस के मसले मसाइल हल हो पाएंगे? क्योंकि एक समय ऐसा आ चुका है जहां पर अब डेली वेजेस अपने हक और हुकूक के लिए मरने तक के लिए तैयार हो चुके हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं एलओपी सुनील शर्मा। बातचीत करते हैं। सर, डेली वेजेस की अगर बात की जाए तो अपने हक और हुकूक के लिए अब वो मरने तक के लिए तैयार हो चुके हैं। आपने भी देखा होगा किस तरह से उनके ऊपर लाठियां जो है वो बरसाई गई। वहीं आज जो सीएम उमर अब्दुल्ला है, उनका ये कहना है कि कमेटी का गठन हुआ है और जल्द ही उनके ऊपर कुछ फैसला जो है वो लिया जाएगा। बड़ी बदकिस्मती है, डेली वेजर्स जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं और जो सरकार का बिहेव है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उमर अब्दुल्ला साहब को आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो 10 में फंस गए हैं। पहले वो अपना मैथमेटिक्स ठीक करें। सरकार केवल 3 साल रही और उस 3 साल में भी हम अलायंस में रहे। अलायंस सरकार ने SRO 520 लाया और इन डेली वेजर्स को रेगुलर करने की एक मुहिम शुरू हुई। उसके बाद सरकार गई, SRO गया, उसमें मैं नहीं जाता हूं। तो 10 साल वो न गिने, वो केवल 3 साल गिने और 3 साल की उपलब्धि 520 का SRO था। जहां तक बात आती है आज के आंदोलन की, इन्होंने लोगों के साथ जाके वादे किए थे कि हम आपको रेगुलर करेंगे, हम आपकी तनख्वाह बढ़ाएंगे। जब बजट में प्रावधान इन्होंने नहीं देखा तो ये सड़कों पर उतर आए हैं। और अभी एक बजट स्पीच में जब हमने उसका विरोध किया प्रावधान न देख के, तो हमारे दबाव के बाद सरकार ने एक टीम का गठन किया जिसका 6 महीने की अवधि रखी। लेकिन डेली वेजर्स को इसका बिल्कुल विश्वास नहीं है सरकार पर। उन्होंने एकदम आंदोलन शुरू कर दिया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो सरकार का अविश्वास वो प्रकट कर रहे हैं, सरकार को बात करनी चाहिए। 2 दिन से मैं हाउस में बोल रहा हूँ कि एक कमेटी बनाई जाए या सरकार बात करे, कोई प्रतिक्रिया दे। झूठ तक नहीं रेंग रही है। हालांकि कोई एक अहम MLA भी कोई इशू उठाता है इम्पॉर्टेंट, उस पर रिएक्शन आता है किसी मिनिस्टर का। 2 दिन से कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिस्पांस नहीं कमेटी बनाइए, कमेटी से बात करें। तुम्हें जाने में क्या तकलीफ हो रही है? एक तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर की जनता इस वक्त हाहाकार मचा रही है। पानी नहीं है, पानी की किल्लत है, काम छोड़ो हड़ताल है, लोग परेशान हैं और सरकार एरोगेंट, गरूर, घमंड, अभिमान, एरोगेंस बात करने को तैयार नहीं। उस पर आज भी हमने वॉकआउट किया और हमने पूरा दबाव बनाया है कि सरकार डेली वेजर्स से बात करे। वॉकआउट एक समाधान है? इसके अतिरिक्त तो विपक्ष के पास कोई और हथियार नहीं है। अगर विपक्ष की बात की जाए तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज सीधा निशाना जो है वो श्यामलाल शर्मा जी पर साधा है कि 10 साल, अगर वो भी जब सरकार में थे तब PH डिपार्टमेंट उनके पास था, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उस वक्त भी उमर अब्दुल्ला साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही कि 10,000 लोगों को इंक्लूड करो, उनके वर्कर्स को, जिस पर श्यामलाल शर्मा साहब ने नहीं माना। लेकिन फिर भी वो एक सरकार का हिस्सा था, जिस सरकार का मुखिया उमर अब्दुल्ला साहब था। वो पहले अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करे, आत्मचिंतन करे, किसी पर भी उंगली उठाने से पहले। सर, आप एक पॉलिटिशियन है और ये आपसे एक बड़ा एक बेहतरीन सवाल भी है और शायद जनता के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैनिफेस्टो जब आता है, जब सरकार अपनी मैनिफेस्टो लाती है तो बड़े बड़े वादे करती है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम गरीब जो है जनता है उनके लिए ये कुछ प्रावधान लेकर आएंगे। लेकिन जैसे ही सरकार उनका चयन कर लेती है, उन मैनिफेस्टोज को पढ़ के, आखिरकार जो गरीब जनता है उनके जो है गले, उनके ऊपर गाज गिर जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी मैनिफेस्टो जहाँ पे लाया है, हमने पूरा करने की कोशिश की। आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव एक साथ हुआ था। आप देख लीजिए, नायब सिंह सैनी साहब ने जो वहाँ पे वादे किए थे पूरे हो रहे। रेखा गुप्ता जी जो हमारी चीफ मिनिस्टर दिल्ली की है, हमने कहा था कि महिला को 2500 रुपया देंगे, ऑर्डर भी निकल गया। तो ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये झूठ की बुनियाद पे है। इनकी जो आधार है, इनकी जो बेस है, वो झूठ पे, फरेब पे है। इनने 370 का वो सपना दिखाया, इनने 200 यूनिट बिजली फ्री दिखाया, इनने 10 किलो राशन दिखाया, इनने पेंशन दिखाया, इनने एम्प्लॉयमेंट दिखाया। तो ये झूठ है। इन्होंने झूठ से ही गुमराह करके ही आज तक राज किया है। और बदकिस्मती है
कि आज तक लोग विशेषकर कश्मीर में पता नहीं क्यों इन पे भरोसा करते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर अमित शाह से मिल भी रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, बड़ी सारी मीटिंग्स भी जो है वो देखने को नजर आई थी असेंबली से पहले, और अब बीजेपी कह रही है कि ये झूठ सरकार है। ये ताना बाना कुछ समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि एक तरफ सीएम उमर अब्दुल्ला का मिलना, दूसरी तरफ यहाँ पर जो एमएलएज हैं, इलेक्टेड एमएलएज हैं, उनका ये कहना है कि सरकार झूठ बोल रही है। हमारा जो संघीय ढांचा है भारत का, इस संघीय ढांचे में राज्य और केंद्र का एक संबंध होता है। आप पक्ष विपक्ष में हैं, कोई विपक्ष की सरकार किसी राज्य में है, तो इस संघीय ढांचे में वो बात करना एक आवश्यक भी है। तो उस कड़ी में अगर उमर अब्दुल्ला साहब मिल रहे हैं तो उसमें तो हमारे गृह मंत्री जी ने मिलना है, प्रधानमंत्री जी ने मिलना, इवन बाकी जितनी भी भोलबाला किया यहाँ पे फंडिंग का उमर अब्दुल्ला साहब ने, नरेंद्र मोदी जी के विजन का, वो तो दिल्ली से ही आया। वो तो तभी आया जब इनने बातचीत की। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि वो अलग चीज़ है, लेकिन वैचारिक कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। वैचारिक समझते हैं आइडियालॉजिकल। हमने कहा 13 जुलाई के गद्दार गद्दार हैं, गद्दार रहेंगे, वो मार्टियर्स नहीं है, वो वैचारिक हमारा स्टैंड है। हमने कहा 370 दफन हो गया, इट इज़ नाउ क्लोज्ड चैप्टर, उसके कोई वैचारिक हमारा कंटेक्ट नहीं हो। हाँ, लोगों की बेबुदी के लिए, लोगों के उत्थान के लिए वो केंद्र से जो मांगते हैं केंद्र दे रहा है। जिस तरह से इस समय डेली वेजेस की बात की जा रही है, वहीं उमर अब्दुल्ला सरकार का ये कहना था, एनसी सरकार का ये कहना था कि जल्द ही स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं भटकाव तो नहीं है लोगों की तरफ? उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज उन्होंने दोबारा से हमारे एजेंडा को टो किया। उमर अब्दुल्ला साहब को मैंने पहले ही नसीहत दी थी, आप अपने कमरे में बैठिए, हमने देना है, वो हमारे एजेंडा में है, वो हमारे मैनिफेस्टो में है। स्टेटहुड लेने की ज़रूरत नहीं, स्टेटहुड हम दे रहे हैं। लेकिन खुशकिस्मती ये है जो नरेंद्र मोदी जी के विजन को उन्होंने टो करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, उसके लिए मुबारकबाद दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के इस विजन में आपका स्वागत है। स्टेटहुड हमारा विजन है, हमारा मिशन है, वो हम दे के रहेंगे। आपने 370 का ख्वाब दिखाया था, अब हमारे मिशन विजन पे आप आ गए 370 से अब आ गया हमारे आप स्टेटहुड पे, हम स्टेटहुड दे के रहेंगे। थैंक यू। लेकिन सर एक आखिरी सवाल, जिस तरह से कमेटी की बात की जा रही है, लेकिन कमेटियां इससे पहले भी बनी और डेली वेजेस कह रहे हैं हमें इस कमेटी पर कोई यकीन नहीं। कमेटी सरकार है, ये चौथी कमेटी इन 4 महीनों में है, होना कुछ नहीं है। 5 साल में 60 महीने 60 कमेटीज बनेगी, आउटकम कुछ नहीं आएगा। तो जिस तरह से डेली वेजेस का मुद्दा जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है, वहीं इस पर हमने एलओपी सुनील शर्मा से बात करी। उनका ये कहना है कि 5 साल में बहुत सारी कमेटियां जो है वो डेली वेजेस के लिए बनकर आएंगी, लेकिन आउटकम जो है वो देखना होगा कि क्या आउटकम डेली वेजेस के मुताबिक हो पाएगा। क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।